शादी के बाद हर लड़की के सपने होते हैं, पर शायद निहारिका के ये सपने टूट चुके थे, क्योंकि ससुराल में आने के बाद उसका खुद का पति ही उसकी इज्जत नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक दिन, अनुज, मैंने आपके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं और प्रेस भी कर दिए हैं, आप यही पहनना। तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम मुझे अपनी उंगलियों पे नचाओगी? अब जो तुम बोलोगी मैं वही कपड़े पहनूंगा। देखो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कौन से कपड़े ऑफिस पहन के जाने चाहिए और कौन से नहीं। पर आप ही ने तो बताया था कि हफ्ते में 3 दिन आपको ऑफिशियल ड्रेस कैरी करनी होती है। वो हमारी शादी से पहले बताया था और अब हमारी शादी हो चुकी है और समय गुजर चुका है। ऑफिस के नियम बदल गए हैं और मैं भी और कुछ। इसी तरह निहारिका को बिना कुछ बात के डांट के वहाँ से चला जाता है और बेचारी निहारिका कुछ नहीं कहती है। इसी तरह निहारिका खाने के वक्त उसे खाना देती है, लेकिन वो खाना भी नहीं खाता और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप तो अपने कामों में ही व्यस्त है। आपको पता है ना कि मैं आपके याद का खाता हूँ। मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। भैया, माँ भाभी को इसलिए लेकर आई हैं ताकि घर की और आपकी जिम्मेदारी भाभी संभालें। आपका बस चले तो आप जिंदगी भर माँ से ही काम करवाओगे। भाभी ने निकाल कर दिया है ना खाना, क्यों नहीं खा सकते? देख रही हो माँ, इसकी जुबान कितनी तेज चल रही है। मेरी शादी से पहले आपको इसकी शादी करवा देनी चाहिए थी। अरे बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह दोनों लड़ने लगते हो और तुम्हारा तो मुझे समझ में ही नहीं आता। रुक जा, निकाल कर देती हूँ खाना, पता नहीं कब अपनी बीवी के हाथों से खाएगा। अरे सारी जिंदगी सेवा नहीं करने वाली मैं तेरी, आखिर तेरी शादी क्यों करवाई है मैंने? आशा सुबह सुबह अनुज को बिना कुछ बात पर सुनाई जा रही थी। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो बिना कुछ खाए ऑफिस चला जाता है। अनुज का ये रवैया देखकर घर में सभी परेशान हो जाते हैं और आशा निहारिका से कहती है, इस लड़के को क्या हो गया सुबह सुबह? इस लड़के का तो मुझे समझ में ही नहीं आता। निहारिका बहू, तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है? कोई लड़ाई उड़ाई तो नहीं हुई? नहीं तो माँ जी, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह से ये थोड़े परेशान से हैं। अगर भैया परेशान है भाभी, तो उनका ख्याल रखिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो क्यों परेशान है। बहुत बोलती है नीति, तू जा अपने कमरे में जा। और बहू, नीति वैसे बिल्कुल सही कह रही थी। अब तेरी जिम्मेदारी है अपने पति को खुश रखने की। अगर वो किसी बात से नाराज है तो जानने की कोशिश कर, क्योंकि मैं रोज रोज घर में सुबह सुबह कलेश नहीं देखना चाहती। और नई बहू के आते ही घर में कलेश हो, ये सब बाहर के लोगों को पता चल जाएगा ना, तो तुम जानती ही हो कि कैसी कैसी बातें करते हैं वो लोग। जी माँ जी। निहारिका को अभी अपने ससुराल में आए कुछ ही दिन हुए थे, पर वो हर कोशिश कर रही थी अपने ससुराल में ढलने के लिए और अनुज की नाराजगी को खत्म कर सके। पर अफसोस ऐसा नहीं होता और अनुज की नाराजगी दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार डिनर के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी अनुज अपने परिवार वालों से कहता है, माँ, क्या जरूरत थी बाहर डिनर करने जाने की? घर में भी डिनर कर सकते थे ना। आपकी वजह से मुझे पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ रही है। तो चुप कर, हम इतने दिनों से कोई बाहर नहीं गए हैं और बहू भी जब से आई है तब से इसी घर में पड़ी हुई है, तो चुपचाप से हमें लेकर चल डिनर कराने। माँ, मैं आप लोगों के साथ डिनर पर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी अभी ऑफिस से फोन आया है। बॉस ने मुझे बुलाया है, मैं हाफ डे पर ऑफिस जा रहा हूँ। अगर हो सकेगा तो वक्त निकाल कर आ जाऊंगा। पर आपके बॉस ने तो आपको पूरे दिन की छुट्टी दी थी ना, आपने ही पूरी छुट्टी लेने से मना कर दिया। आजकल बहुत नजर रखने लगी हो तुम मुझ पर। हाँ, मैंने खुद मना किया है छुट्टी के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना ही नहीं है और कुछ सुनना है किसी को। इतना कहकर अनुज गुस्से में वहाँ से चला जाता है और पूरा परिवार डिनर के लिए चला जाता है। बिना अनुज की मौजूदगी के वो सारे डिनर कर लेते हैं और घर वापस आ जाते हैं, पर अनुज घर पर नहीं होता है। अपने बेटे की बेरुखी देखकर अब आशा अपनी बहू को ताने देती है, जब से तेरे साथ मेरे बेटी की शादी हुई है तब से तो इसका रवैया ही बदल गया है। जरूर तेरे घर वालों ने ही कुछ कहा होगा मेरे बेटे को। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरे घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा है, पर शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है, इसलिए वो इतने नाराज हैं।
देख बहू, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे मेरे घर में शांति चाहिए। कुछ भी कर कर मेरे बेटे की नाराजगी खत्म कर। अब देखना ये होगा कि क्या निहारिका अनुज की नाराजगी खत्म कर पाएगी। ये जानने के लिए देखिए दूसरा भाग।